हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आरएस आर्किटेक्ट। मैं राघवन कुमार, आपका ट्रेनर। देखिए, आज हम यहाँ पे आप लोगों को मॉडिफाइड टूल बार के कमांड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस कमांड को बताने के लिए हम यहाँ पर 3 लेक्चर बनाए हुए हैं इस मॉडिफाइड टूल बार के। तो आपको तीनों लेक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारे कमांड जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले कमांड पे। देखिए, पहला कमांड जो आपका है वो है मूव कमांड। ठीक है, मूव कमांड क्या करता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक ओल्ड लोकेशन से किसी भी नए लोकेशन पे आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है मूव कमांड। मतलब कि द मूव टूल मूव्स अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब किसी एक जगह से एक नए जगह पर उस ऑब्जेक्ट को मूव करता है बिना उसके किसी भी डायमेंशन को चेंज किए बिना। ठीक है, तो ये होता है हमारा मूव कमांड। तो देखिए, मूव कमांड हम लोग कैसे वर्क कराते हैं। मान लीजिए हमने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सर्कल लेने के बाद मान लीजिए एक रेक्टेंगल भी हम ले लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए, रेक्टेंगल भी हमने एक ले लिया। ठीक है, ये एक हमारा कोई फिगर तैयार है। अब मुझे इसको मूव कराना पड़ेगा। तो देखिए, मूव कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फिगर को सिलेक्ट करिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मूव कमांड को एक्टिवेट करिए, या अगर आप यहाँ से मूव कमांड नहीं लेते हैं तो इसका शॉर्टकट होता है एम इंटर। ठीक है, एम इंटर करेंगे, आपका मूव कमांड जो एक्टिवेट हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे मूव कमांड एक्टिवेट हो गया। तो मूव कमांड के बाद आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक बेस पॉइंट आप स्पेसिफाई करिए जिस पॉइंट को पकड़ के वो ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। ठीक है, तो हम इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट पकड़ के देखिए हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, देख रहे हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करना है, या स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना है, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, तो आपको यहाँ से ऑर्थो कमांड को ऑन रखना होगा। ऑर्थो कमांड को ऑन रखने से आपका जो फिगर मूव होगा वो सिर्फ 90 डिग्री में ही मूव होगा। ठीक है, 90 डिग्री में आपका फिगर मूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है मूव कमांड। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दें। देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, मूव कमांड को एक्टिवेट किया। ठीक है, मूव कमांड एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ से बेस पॉइंट दिए, बेस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को मूव करा दिए। ठीक है, ये होता है आपका मूव कमांड। देखिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा कमांड। दूसरा कमांड देखिए हमारा दिया हुआ रोटेट कमांड। ठीक है, रोटेट कमांड क्या करता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट के अबाउट या किसी एक पॉइंट के अराउंड किसी एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है किसी भी एंगल पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि द रोटेट टूल रोटेट्स एन ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट अ बेस पॉइंट। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग देखिए यूज करते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, हम कोई लाइन लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कोई लाइन ले लिया। अब इस लाइन कमांड को हमें रोटेट कराना है। ठीक है, रोटेट कराने के लिए आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट कमांड को एक्टिवेट करिए, या आप RO इंटर करेंगे तो रोटेट कमांड आपको एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आपको बेस पॉइंट आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ से बेस पॉइंट हमने मान लीजिए इसको दे दिया। अब देखिए, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री में रोटेट हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से ऑर्थो आपका ऑन है, और ऑर्थो ऑफ रखेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। अगर एंगल आपको पता है तो आप एंगल दे दीजिए जितने भी एंगल पे आपको मूव कराना है। ठीक है, हम मान लीजिए 45 दे देते हैं और इंटर करते हैं। देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक एंगल पर रोटेट हो गया। ठीक है, ये हमारा होता है रोटेट कमांड। या अगर मान लो हम एक और फिगर लेके बताते हैं आपको। ठीक है, ऑर्थो कमांड मैंने ऑन किया। अब देखिए, हम मान लेते हैं इसका बेस पॉइंट जो हम ये सेंटर पॉइंट जो इसका होता है हम ये बेस पॉइंट अब देंगे। ठीक है, देखिए हमने रोटेट कमांड लिया, रोटेट कमांड लेने के बाद हमने ये बेस पॉइंट दिया। तो अब देखिए, इस बेस पॉइंट के अबाउट जो है आपका फिगर वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री में हो रहा है, मतलब कि ऑर्थो ऑन है। ऑर्थो ऑफ रखेंगे तो किसी भी एंगल पे आप मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए दे देते हैं इस बार 60 और इंटर। तो ऑब्जेक्ट आपका देखिए
60 डिग्री एंगल पर रोटेट हो गया। ठीक है, ये होता है आपका रोटेट कमांड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉपी कमांड पे। ठीक है, कॉपी कमांड क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको कॉपी दिख रहा है। ठीक है, एक सर्कल के जैसे बॉक्स दिख रहा है, ये कॉपी कमांड होता है। कॉपी कमांड क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब द कॉपी टूल इज यूज टू कॉपी ऑब्जेक्ट एंड प्लेस देम एट अ रिक्वायर्ड लोकेशन। ठीक है, तो आप किसी भी एक फिगर का मल्टीपल टाइम्स अगर आप वो फिगर बनाना चाहते हैं तो आप रोटेट कमांड को कॉपी कमांड को एक्टिवेट करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम वर्क कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल मैंने बना दिया। अब मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए हम यहाँ से रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारा कोई फिगर है। अब इस फिगर को मुझे कॉपी कराना है। कॉपी कराने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए यहाँ से आपको कॉपी कमांड है, या कॉपी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आप CO इंटर करिए या CP इंटर। ठीक है, दोनों से आपका कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाता है, या CP इंटर करिए या CO इंटर करिए। ठीक है, जब कॉपी कमांड आपका एक्टिवेट हो गया, कॉपी कमांड एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या कह रहा है कि बेस पॉइंट बताइए। ठीक है, मतलब आप फिगर का एक पॉइंट पकड़िए जिस पॉइंट से आपको उस फिगर को कॉपी कराना है। तो हम मान लेते हैं ये 20 पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑर्थो आपका ऑफ है, इस वजह से आप इस फिगर को किसी भी डायरेक्शन में कॉपी करा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ कॉपी करा दिया, फिर हमने यहाँ कॉपी करा दिया। देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स आपका वही फिगर दिख रहा है ना। और अगर यहाँ से ये ऑर्थो कमांड ऑफ ऑन रखेंगे तो आपका फिगर सिर्फ 90 डिग्री में ही रोटेट होगा। देख रहे हैं नीचे 90 90 90 90। ठीक है, तो जिधर भी आप देखेंगे ऑर्थो कमांड ऑन रखने से आपका फिगर सिर्फ 90 डिग्री में रोटेट होता है। ठीक है, और अब देखिए कॉपी करने का जो आपका मेथड होता है वो दो मेथड होता है। एक जो हमारा पहला मेथड होता है वो होता है कॉपी बाई पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा होता है कॉपी विथ डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक फिगर है। ठीक, इस फिगर को हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, जो कि मैं यहाँ ऑलरेडी बना कर रखा हुआ हूँ रेक्टेंगल। और आपको देखिए 4 सर्कल इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट पे है। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना रखा है। आपको कॉपी कमांड हमें बताना है कॉपी बाई पॉइंट टू पॉइंट। हम क्या करेंगे, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अब आप अपना बेस पॉइंट देंगे। ठीक है, बेस पॉइंट को आप देने के बाद अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप मूव करा सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री देखिए आपका 90 डिग्री पे जा रहा है ना। तो इससे क्या होता है आपका ये पता चलता है कि जो ऑर्थो कमांड है वो ऑन है। ठीक है, एक यहाँ पे बना आपका। ठीक है, ये देखिए यहाँ बना। तो ये होता है आपका कॉपी कमांड, कॉपी बाई पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, कि मतलब आपको पॉइंट पता है कि इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट ले जाके रखना है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड को एक्टिवेट करेंगे, फिर अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बेस पॉइंट पे क्लिक करके बेस पॉइंट को ड्रैग करके आप कॉपी कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हम आपको बता दें कॉपी विथ डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक फिगर है। ठीक है, ये फिगर आपको बनाना है। ये फिगर बनाने के लिए देखिए आपका जो बीच में सर्कल दिख रहा है इसको कोई पॉइंट नहीं है कि पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो आप कॉपी कमांड को यहाँ से पिक करते हैं। पिक करने के बाद यहाँ पे आप ले जाकर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट तो पता नहीं है, हम इसके लिए यूज करेंगे डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पता है। ठीक है, 20 डिस्टेंस, 50 डिस्टेंस, 75, 100। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता है, हम लोग डिस्टेंस पे चलिए काम करते हैं। तो देखिए हमने एक बॉक्स जो रेक्टेंगल हमारा है वो हम यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने पहला सर्कल यहाँ पे बना दिया। पहला सर्कल बनाने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड को एक्टिवेट करिए। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद आपको बेस पॉइंट देना है, अपना बेस पॉइंट क्लिक करिए। ठीक है, जो भी आपको बेस पॉइंट देना है और सिर्फ वैल्यू डाल दीजिए अपने। ठीक है, पहला जो सर्कल बना हुआ आपका वो 20 डिस्टेंस पे बना हुआ, तो 20 इंटर। दूसरे बार आपको कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं करना है क्योंकि कॉपी कमांड ऑलरेडी चल रहा है, तो डायरेक्ट
ऑफ वैल्यू पुट करिए, ठीक है। दूसरा सर्कल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 50 डिस्टेंस की दूरी पे, तो हम लोग 50 इंटर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट सर्कल है वो हम लोग का 75 पे है, तो 75 इंटर, और लास्ट सर्कल जो है वो 100 पर है, तो 100 इंटर, ठीक है। ये आपको देखिए सारे सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। पॉइंट हमें पता नहीं था लेकिन डिस्टेंस पता, तो हम लोग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सर्कल को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये देखिए दो तरह से आप अपने कॉपी कमांड को यूज करते हैं। पहला कॉपी पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा कॉपी विथ डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर आप डिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो डिस्टेंस लिखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आप देखिए डायमेंशन ऑप्शन आपको दिख रहा है, एनोटेशन टूल बार के अंदर डायमेंशन दिख रहा है। डायमेंशन को आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जिस भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको लिखनी है उन दोनों पॉइंटों को क्लिक कर दीजिए बस। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें देखिए दूसरे सर्कल का पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो हम दूसरे सर्कल का पॉइंट देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं। दूसरे सर्कल का पॉइंट देखिए आपका यहाँ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो देखिए अभी आपको दिखेगा यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फिगर को जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे ये देखिए दिखा आपको पॉइंट, ये देखिए, ठीक है। इसको पकड़ के आप यहाँ से नीचे ड्रैग करा दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 20 डिस्टेंस आपका जो है वो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको इस तरह का करना रहेगा। तो आप फिर से वहाँ से एनोटेशन डायमेंशन कमांड को एक्टिवेट करिए एनोटेशन टूल बार में से, फिर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ड्रैग करा दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा कॉपी कमांड हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये आपको एक कमांड दिख रहा होगा मिरर कमांड पे, ठीक है। मिरर कमांड क्या होता है, देखिए मिरर कमांड का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फिगर हम लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से एक मान लीजिए लाइन एक्टिवेट करा के एक कुछ भी बना दिया हमने, मान लीजिए कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमने यही ड्रॉ कर दिया। अब देखिए आपको मिरर कमांड का यूज क्या करना है कि मिरर कमांड को यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड को एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट होने के बाद आपको सिर्फ एक एक्सिस देना पड़ेगा, जिस एक्सिस के अबाउट आपको अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कराना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट को हमें मिरर कराना है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे मिरर कमांड दिख रहा है। मिरर कमांड को आप एक्टिवेट कराइए। एक्टिवेट कराने के बाद आपको एक एक्सिस देना है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये एक्सिस दे दिए। एक्सिस देखिए जब भी आप देंगे तो या तो वर्टिकल देंगे या तो हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देंगे तो फिगर आपको ड्रॉ नहीं होगा, तो वर्टिकल हम लोग देते हैं, ठीक है। वर्टिकल देने के बाद आपसे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं रखना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका फिगर मिरर हो गया इस साइड, ठीक है। हम लोग देखिए मिरर कमांड का कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर को हम लोग को बनाना है। ये देखिए सारे जो इसमें कमांड यूज किए गए सिर्फ लाइन कमांड से ही आपका ये बन जाएगा, ठीक है। लाइन कमांड लेने के बाद हम यहाँ पे डिस्टेंस दे देते हैं। हमारा डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 120 दिया हुआ है, ठीक है। 120 देने के बाद आपका ऊपर जो डिस्टेंस दिया हुआ वो 20 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, फिर आपका वर्टिकल डिस्टेंस 20 है, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर को, देखिए कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और लास्ट में आप यहाँ से हम 40 दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कमांड को बंद कर दिए। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है यही सेम चीज आपका इस साइड भी दिख रहा है। तो हम इसको बार बार न बना के, क्योंकि बार बार बनाने में टाइम लगता है, हम इस सारे को एक बार में मिरर करा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मिरर कमांड आप एक्टिवेट करिए यहाँ से, ठीक है। मिरर कमांड एक्टिवेट करने के बाद ये देखिए आपका तुरंत ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये होता है मिरर कमांड। हम कुछ और फिगर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये फिगर बनाना है, ठीक है। तो हमको पता है कि एक
ऑब्जेक्ट तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तभी हम उसका मिरर करा पाएंगे। तो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का हमें मिरर कराना है, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड को आप एक्टिवेट कराइए। मिरर कमांड को एक्टिवेट कराने के बाद आपको जिस भी एक्सिस के अबाउट मिरर कराना है तो आप उस पर क्लिक करिए, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर का फिगर आपका ड्रॉ हो गया। अब यही दोनों आपको नीचे भी बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, आप दोनों फिगर को एक साथ सेलेक्ट करिए। एक साथ सेलेक्ट करने के बाद फिर मिरर कमांड को एक्टिवेट करिए और अब की बार आपको वर्टिकल ना देके हॉरिजॉन्टल देना है एक्सिस। क्यों? क्योंकि हमको जो मिरर करवाना है वो नीचे की साइड में कराना है, और इस फिगर का नीचे की साइड मिरर तभी होगा जब आप इसका हॉरिजॉन्टल देंगे एक्सिस। तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस दे दिया इसका और नो हमने कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो मिरर कमांड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बीच का सर्कल आपको बनाना है तो आप सर्कल लीजिए, ठीक है। सर्कल लेने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बेस पॉइंट मिला, बेस पॉइंट पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर सर्कल लेना तो फिर शिफ्ट दबा दीजिए या एंटर दबा दीजिए, जैसा कि मैंने आपको सेटिंग वाले लेक्चर में बताया हुआ था, और फिर आप क्लिक करिए तो आपका नेक्स्ट सर्कल रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिरर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए मूव, रोटेट, कॉपी और मिरर कमांड, और जो नेक्स्ट कमांड बचे हुए वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी आप यहाँ तक के लिए प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो कंफर्म नहीं हो पाएंगी। और तीनों पार्ट आप देखिएगा मॉडिफाई टूल बार के, ठीक है, क्योंकि तीन पार्ट में मैंने इस टूल बार को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।